Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Thank you very much for appreciating my last video that was about tenses. In this video, I'll try to explain what is pronoun. और pronoun या subject जो है वो सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक ही आपने उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब की फॉर्म हमने देखनी होती है और उसके मुताबिक ही सारा एडजस्ट करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जो मेन है चीज़ें उस पर हम आ जाते हैं, दैट इज़ अबाउट प्रोनाउन। अब जब आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है, सब्जेक्टिव से क्या मुराद होता है कि एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, यानी कौन, जैसे सपोज़ ये लेके मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हम लिखेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। अगर मैं कहूँ हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे वी आर रीडिंग अ बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक, इट इज़ समथिंग। ठीक है, दे आर रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट के मुताबिक व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन दे विल कम इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसके बाद इसी का पोजेसिव, ये बहुत करेक्शन में आते हैं रूल्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने सब्जेक्ट के मुताबिक उसका ऑब्जेक्ट लगाना होता है या पोजेसिव केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के मुताबिक आपने इसका पोजेसिव केस लगाना है। ठीक है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं आई क्या पढ़ता हूँ, रीड माई बुक। वो हम अपनी किताब पढ़ते हैं या हम अपना काम करते हैं, वी डू आर वर्क। इसी तरह से तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपने कॉलेज जाती है, शी गोज़ टू हर कॉलेज। वो अपनी किताब लिखते हैं, दे राइट देयर बुक। आपने सब्जेक्ट के मुताबिक उसका पोजेसिव केस लगाना होता है। ठीक है, अगर आप आई के साथ योर लगा देंगे तो वो मिस्टेक होगी। इस दफ़ा भी पेपर में 3-4 सेंटेंस ऐसे आए हैं कि उसका पोजेसिव केस कुछ और लगा दिया। ठीक है, आपने यही करेक्ट करके लिखना होता है कि जिसका सब्जेक्टिव केस है उसी का ही पोजेसिव हो। ठीक है, पोजेसिव केस उसके मुताबिक लगाना है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे जब यूज़ होगा, उसने मुझे किताब दी, ही शी गेव मी अ बुक। जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी जिस पे एक्शन हो रहा है या जिस मतलब जैसे होते हैं ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे सपोज़ है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इधर इसके ऊपर ही लिख लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब कौन पढ़ रहा है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है आई। अब इसके साथ क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस का जुमला है, ज़माने हाल का जुमला है, कैसे पता चला है, रहा हूँ से पता चला कि एक्शन कॉन्टीन्यूस है। अभी आप किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई सब्जेक्ट के साथ हमने एम लगाया, एम क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या है, पढ़ना। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ, किताब। किताब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है या जिस पे काम किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग आ बुक। आपने जो है इसको जहन में रखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिखना है, एस फॉर सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब लिखना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल फॉर्मेट है। अब इसमें ये एक्टिव वॉइस में है, किस में है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के जो जुमले होंगे उसमें आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है, उसके में हमने वर्ब की फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। सब्जेक्ट भी यहीं पे रहेगा, वर्ब भी यहीं पे रहेगा और ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रहेगा। चेंजेस किस में आएगी, इस वाले पार्ट में आएगी। इसको वैसे ही रहने देना दोनों को, और वर्ब में चेंजेस आएंगी। इसलिए आपने जो है इसको बहुत ध्यान से लिखना है। अब पोजेसिव केस जो होते हैं, माइन,
ये जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तब आपने ये वाले केसेस लगाने। रिफ्लेक्सिव होता है जैसे इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। तो जब सेल्फ लग जाता है, ये जैसे ये देखें ना यहाँ पे माई सेल्फ, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब एक्शन पलट के वापस आता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सेल्फ 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 इसके साथ लग जाए, ठीक है। सब्जेक्टिव केस व्हेन प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस आपने कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा जा रहा हो। और पोजेसिव केस यानी उसकी मलकियत को जाहिर कर रहा हो, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव जब एक्शन पलट के वापस आए। इसके हम मज़ीद जब रूल पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव केस को मैं एक्सप्लेन करूँगी उसमें। अब जो है हेल्पिंग वर्ब, हमने थोड़ा थोड़ा मैंने कल बताया कि हेल्पिंग वर्ब आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि मैं बोल रही थी देयर वॉजंट रिटन एनीथिंग, तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आपने जो प्रोनाउन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे आई के साथ एम, मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। आई एम अ गर्ल, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। मैं कराची जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कराची, ठीक है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, एम। यू, ये देखें सेकंड वाला, यू वी और दे के साथ कौन सा प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। तुम कराची जा रही हो, यू आर गोइंग टू कराची। हम बातें कर रहे, वो बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। इसी तरह से ये तीन अलग-अलग से ही शी इट में से कोई भी आ जाए उसके साथ आपने इज़ लगाना है। वो किताब पढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसी तरह से अब अगर माजी का जुमला हो, पास्ट का जुमला हो, तो हमने वॉज लगाना है। वॉज किसके साथ लगाना है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हमने वॉज लगाना है। वो किताब पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। इसी तरह से मैं किताब पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वी यू दे, वी आ जाए, यू आ जाए या दे आ जाए, इनके साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। वो कराची जा रहे थे, दे वर गोइंग टू कराची। वो किताब पढ़ रहे या हम किताब पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग अ बुक। इसी तरह से नेक्स्ट हम बताते हैं डू कहाँ पे लगाना है, डज़ कहाँ पे लगाना है। आई वी यू दे के साथ आपने डू लगाना है, यानी इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्टिव केस आ जाए तो आपने इसके साथ डू लगाना है। और ही शी इट के साथ आपने डज़ लगाना है। ये वाला जो है ना, इसको आपने याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम कंफ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये करते हैं आई के साथ डज़ लगा देते हैं, वी के साथ डज़ लगा देते हैं, यू के साथ डज़ लगाते हैं, लेकिन ही शीट के साथ डू लगाते हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट मिस्टेक, बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसलिए आपने जब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आपको डिटेल से कराऊंगी तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम ये जो है ना दीज वन, ही शी इट, हम इसको कहते हैं आसान अल्फाज में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कोई ऐसा बंदा जो यहाँ मौजूद नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होता है ना मैं, यानी मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। यू होता है जो सामने वाला है, आप। और वो जिसकी तीसरे किसी की बात की जा रही है उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर वाहिद, अगर प्लूरल होगा तो हम कहेंगे ज़्यादा लोग हैं, वो लोग, तो कोई जो वहाँ मौजूद नहीं है सीन पे। तो ये जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है हमेशा, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको हमेशा लाइफ की हर स्टेज पे इंशाल्लाह, लिखते हुए पढ़ते हुए। फिर नेक्स्ट है जी, हैज़ हैव कहाँ लगाते हैं। हैज़ हैव जो है ये परफेक्ट के जुमले आएंगे, तो तब हमने है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आई वी यू और दे में से कोई सब्जेक्ट हो तो हमने हैव लगाना है। आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ठीक है।
मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड अ बुक। तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड अ बुक। वो किताब पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड अ बुक। अगर आ जाए ही शी इट में से आ जाए कोई सब्जेक्ट के तौर पे, तो आपने हैज़ लगाना है। वो किताब पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड अ बुक। वो किताब पढ़ चुकी है, शी हैज़ रेड अ बुक। अब ये देखें जी, रेड 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 नहीं लिख देना आपने, इसको बोलते रेड हैं। जब सेकंड फॉर्म होगी, दिस इज सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग इसके सेम रहते हैं। ठीक हो गया? इसको आप रेड कलर मत समझिएगा, दिस इज़ रेड जो कि पढ़ना है। नेक्स्ट है जी, हैज़ हैव को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है आई वी के साथ जो है हमने शैल लगाना है। मैं कराची जाऊंगा या मैं किताब पढ़ूंगी, आई शैल रीड अ बुक। हम किताब पढ़ेंगे, वी शैल रीड अ बुक। लेकिन ये विल भी बन जाता है, आई के साथ विल भी बन जाता है, वी के साथ विल भी बन जाता है। जब आता है मैं ज़रूर कराची जाऊंगा, मैं ज़रूर किताब पढ़ूंगा, तो ज़रूर जब आ जाता है ना, तो हम आई के साथ विल कर देते हैं और वी के साथ भी विल कर देते हैं। इसी तरह से यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल आता है अमूमन। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपने नोट भी करना है और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं आपने। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा फर्दर डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैं बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जिससे हमें पता चलेगा ये कौन सी टेंस की बात हो रही है। हाल की बात, तो ज़माने हाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी, काम मुकम्मल हो गया है, काम जारी है, या काम कितने अरसे से जारी था और अभी तक जारी है, हम कैसे बताएंगे? ठीक है? उर्दू में जुमला हम बोलते हैं, मैं कराची जा रहा हूँ, तो ये हाल का जुमला है। मैं कराची गया था, माजी का जुमला है। मैं कराची जाऊँगा, ये मुस्तकबिल का जुमला है। ठीक है? बिकॉज दिस इज़ आर मदर टंग, हमारी अपनी ज़ुबान है, हम बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हमें पहचानने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। वो हमें कहाँ से पता चलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, ऑल ऑफ दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, एंड दैट दीज वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। अब जो है हेल्पिंग वर्ब आई एम जो है, ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इज़, आर। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक। इसी तरह पास्ट में होगा, वो किताब पढ़ रही थी, तो पास्ट हो गया, पास्ट हो गया, इसमें पास्ट लिख देते हैं कि वो माजी में पढ़ रही थी, वो किताब पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग अ बुक। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। बी जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके बाद वर्ब की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म सारी जो होती हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म्स आ जाती हैं। बीइंग आएगा, बीइंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, इसको हम कहते हैं बीइंग। बीन जो है, बी वॉज बीन, फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म है वॉज, और बीन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है? ये जो है ये आपने बहुत जहन में रखना है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बीन। डू जो है ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे, डू डज, ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे। ठीक है? इसी तरह डिड हमने कहाँ लगाना है? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और सवालिया जुमले में। हैव हैज़ ये परफेक्ट के जुमलों में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, हैविंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, शैल जो है फ्यूचर में आएगा कि मैं ये कराची जाऊंगा, आई शैल गो टू कराची। हमें ये काम करना, हमें किताब पढ़नी चाहिए, तो हम कहेंगे चाहिए, चाहिए, चाहिए के लिए वी शुड रीड अ बुक। ठीक है? मैं कराची जाऊंगा, आई शैल गो टू कराची, या मैं ज़रूर कराची जाऊंगा, आई विल गो टू कराची। मैं कराची उसने कहा कि वो कराची जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू कराची, ये मैं थोड़ा डिटेल में बाद में करूँगी। और विश के लिए भी वुड होता है, काश मैं वहाँ जाता या ये होता, तो वुड आता है तब। कैन होता है मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क। मैं किताब पढ़ सकती थी, आई कुड रीड अ बुक। इसी तरह मस्ट होते हैं ज़रूर।
ठीक है। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ये तो खैर इखलाकी फ़र्ज़ आ जाता है, या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प अदर्स। अब इखलाकी फ़र्ज़ जो होते हैं ना, जिसमें होता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, ये मैंने जुमला बोला, वो होता है ought to। यहाँ पे ये वाला है जी, ought to। हमें जो इखलाकी फ़र्ज़ है उसके लिए ought to आता है। मैं आता है आप परमिशन लेने के लिए या इम्कान के लिए, हो सकता है वो आ जाए, ही में कम, ठीक है ना। जब इजाज़त लेते हैं, मे आई कम इन, मैं जब आप क्लास में पूछते हैं कि मैं आ जाऊं कमरे में, तो आप पूछते हैं मे आई कम इन। इसी तरह माइक्ड होता है इम्कान के लिए इस्तेमाल की, ये थोड़ा डिटेल में हम बाद में इसको देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं सिंगुलर के साथ, हमने सिंगुलर नाउन के साथ और हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने और प्लूरल के साथ कौन से लगाने। ये जी सिंगुलर है, ये प्लूरल। सिंगुलर के साथ सिंगुलर कौन कौन से थे, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सिंगुलर जो है ये है जी, आई सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर है, ये ही शी इट और ही शी इट ये सिंगुलर है, ठीक है। आई जो है, इनके साथ आपने क्या लगाना है, इनके साथ आपने लगाना है इज़, वॉज, हैज़, डज, डिड, हैड, विल। ये सारे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, यानी वाहिद के साथ आते हैं। और जब जमा होगा या ज़्यादा होंगे तो उनके साथ आपने आर, वर, हैव, डू, डिड, हैड, विल इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। इसी तरह से आप नीचे आए, आपने जो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी आपको पता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला साइन होता है, हुर्रा, अलास, वाओ, इस तरह के जो आते हैं। इसके बाद जब ये साइन बनाया जाता है उसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। और ये प्रोनाउन की केसेस जो हैं ये आपने बहुत ध्यान से करने हैं। इसके मुताबिक जब आपने ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट के मुताबिक उसका आपने पोजेसिव केस लगाना है। ये सब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये तो लाजमी, इतना पार्ट आपने ज़रूर कर लेना याद, ठीक है। आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, आर, अस, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये तो जिस तरह आपने टेबल याद किए ना वैसे ही याद करना है। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू in writing correct English and understanding correct English. I have tried and I have made an effort to explain these concepts which are quite complicated for some students. एंड बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो हमेशा के लिए रह जाती हैं, क्लैरिटी नहीं उसमें आती। आई हैव ट्राइड टू क्लियर द पॉइंट्स। आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प यू इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।